बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अशाम गोरी और आज मैं आपको पास्कल लॉ का प्रूफ देने जा रहा हूँ स्टूडेंट। अब यहाँ पर पास्कल लॉ का प्रूफ को बताने से पहले, दिखाने से पहले आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि पास्कल लॉ है क्या। लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा पास्कल लॉ की, क्योंकि आज का ये मेरा टॉपिक नहीं है। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पास्कल लॉ बहुत डिटेल में समझाऊंगा और उसकी एप्लीकेशंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रूफ देने जा रहा हूँ पास्कल लॉ का। अब ये पास्कल लॉ है क्या, उसको जल्दी से समझते हैं और उसके बाद इसका प्रूव करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आपके सामने पास्कल लॉ की एक एप्लीकेशन आ रही है, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट मौजूद है आपके सामने। यहाँ पर आपको दो सिलेंडर नजर आ रहे होंगे, मतलब दो पिस्टन कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक का एरिया A1 है और दूसरे का एरिया A2 है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर इसके अंदर मौजूद है लिक्विड, मतलब पानी। सपोज कर लें अभी फिलहाल अभी यहाँ पानी मौजूद है। अब यहाँ जो पानी है, मैं एक पिस्टन से इस पे फोर्स एक्सर्ट करूंगा, या आप कह सकते हैं प्रेशर एक्सर्ट करूंगा। तो पास्कल लॉ ये कह रहा है कि आप जो प्रेशर इस पे लगाएंगे, इस कंटेनर पे, आप खुद सोचे थोड़ी देर के लिए, जब आप इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो इस तरह से जब आप प्रेशर लगाएंगे तो उस अगली साइड पे क्या होगा। आप बोलेंगे सर लिक्विड तो कंप्रेस होता ही नहीं है, लिक्विड लगभग इनकंप्रेसिबल होता है लगभग। तो इस वजह से क्या होगा, जैसे आप उस तरफ फोर्स लगाएंगे तो इस तरह से पानी कम होगा और उस दूसरी तरफ से पानी क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। उस तरीके से वो पिस्टन क्या हो जाएगा। अब इससे हमें क्या बात समझ में आई, इससे हमें ये बात समझ में आई कि जो हमने चेंज इन प्रेशर एक्सर्ट किया वो हर पॉइंट पे, फ्लूइड के हर पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट हो गया, सब पर चेंज इन प्रेशर बराबर होगा। ये कहना चाहते हैं हम, ये कहना चाहता है पास्कल लॉ। किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे तो चेंज इन प्रेशर इन एनी डायरेक्शन बराबर होगा, दैट इज द पास्कल लॉ। तो आए अब इसका प्रूफ करते हैं। अब इसके प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे। क्या लेंगे, कंटेनर। ये आ गया हमारे पास एक कंटेनर, सही है, ये आ गया एक कंटेनर। सपोज कर लें जस्ट ये आ गया कंटेनर। इसमें क्या मौजूद है, इसमें क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। क्या मौजूद है, पानी, वाटर। अब सपोज कर लें कि हमारे पास, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन सबसे आसान ये है कि हम यहां पर राइट प्रिज्म ले लें। क्या ले लें, राइट प्रिज्म। तो यहां पे हमने क्या किया, एक राइट प्रिज्म को इमेजिन कर लिया। तो यहां सपोज कर लें कि इस वाटर के अंदर एक राइट प्रिज्म मौजूद है। तो ये आ गया हमारे पास राइट प्रिज्म, सही है ना। चलिए भाई एक बात बताओ आपको, ये इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि यहां मौजूद एक पॉइंट की तरह लग रहा होगा, एक पॉइंट की तरह। तो ये बहुत छोटा है, असल में बड़ा मैं आपके सामने बना रहा हूं। क्यों, ताकि आपके सामने जब मैं डेरिवेशन करूं तो उसके हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर। तो ये तो मैं अभी अलग ही बनाऊंगा क्योंकि ये तो सिर्फ समझाने के लिए दिखा दिया। तो ये हमने क्या इमेजिन किया कि वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर एक राइट प्रिज्म है और ये इतना छोटा है कि ये एक पॉइंट की तरह लगेगा। अब हमें ये देखना है कि इस पॉइंट की तरह लगने वाले पर जो प्रेशर लग रहा होगा डिफरेंट डायरेक्शन से, तो वो प्रेशर बराबर होना चाहिए। तो वो अगर प्रेशर हम बराबर करने में कामयाब होगा, प्रूफ कर देते हैं कि सारा प्रेशर जिस पे लग रहा है वो बराबर है, तो याद रखिएगा पास्कल लॉ हो जाएगा प्रूफ। टेंशन नहीं लेनी, सब करेंगे। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई, हमें करना क्या है। अब यहां पर जो आपको पता है, जो हम लोग लिक्विड जो ले रहे हैं, प्रिज्म ले रहे हैं, राइट प्रिज्म, ये असल में 3D होगा। तो अब मैं आपके सामने डायग्राम में जो प्रिज्म बनाने जा रहा हूं वो भी 3D में बनाऊंगा। तो कैसे बनाएंगे, अभी फिलहाल इसको मैं हटा रहा हूं, अब यहां बना रहा हूं। सो यहां मैंने आपके सामने एक राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म बना दिया है। आए जरा अब इस डायग्राम की लेबलिंग करने का वक्त आ चुका है। अब आपको हर चीज को बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आपको आगे आने वाले हर पूरी डेरिवेशन की हर एक बात आपके समझ में आए। तो सबसे पहले ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, आप अगर आप देखें तो यहां से कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। तो पहले मैं उस एंगल को मेंशन कर देता हूं। तो यहां पे एक एंगल बन रहा होगा, जिसको हम बोल देते हैं दैट इज थीटा। क्लियर, यहां तक की बात चले। अब क्योंकि आपको पता है ये 3D में मैंने बनाई है, तो यहां पर इसके पास कितने फेसेस होंगे, अभी
तो मुझे जरा बताएंगे आप लोग, तो जल्दी से देखिएगा, मैं आपको यहाँ दिखा भी रहा हूँ 3D में, जरा देखें इसको। तो यहाँ पर आपके सामने एक फ्रंट फेस नजर आ रहा होगा, एक साइड से देखेंगे तो ये वाला फेस नजर आएगा, और ऊपर से देखेंगे तो ये वाला फेस नजर आएगा, और एक नीचे भी होगा, तो वो मैंने दिखा दिया। तो आपको इस तरीके से एक नीचे वाला फेस, नीचे से देखेंगे तो नीचे वाला फेस नजर आएगा, साइड से देखेंगे तो ये वाला फेस नजर आएगा, फ्रंट से देखेंगे तो ये वाला फेस नजर आएगा, और ऊपर से देखेंगे तो ये वाला फेस नजर आएगा। क्लियर? और इसके पीछे भी होगा, वो हमारे काम का नहीं है फिलहाल। यहां तक की बात क्लियर है? चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इस ट्राइंगल की डायमेंशंस मेजर कर देते हैं पहले। तो लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, जरा उसको दिख देते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये जो इसकी लेंथ है, इसको हम कह देते हैं स्टूडेंट डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? ये इसकी लेंथ है। क्या है? लेंथ। और ये क्या है इसकी, इस ट्राइंगल की ये क्या है? विड्थ। इसको हम कह देते हैं डेल्टा जेड। और इसी तरीके से ये इस ट्राइंगुलर प्रिज्म की क्या है? राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म की क्या है? ये हाइट है। इसको हम कह देते हैं डेल्टा वाई। यहां तक की बात क्लियर है? चले भाई, बहुत अच्छी बात है। अब हमने इसकी डायमेंशन तो मेजर कर दी। अब वक्त आ रहा है हमारा मेन चीज जो हमें करनी है, वो क्या है? हमने क्या किया, इस राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म को इस वाटर के अंदर डाल दिया, और ये ट्राइंगुलर प्रिज्म, राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म इतना छोटा है, इतना छोटा है कि जब ये पानी में जाएगा तो एक पॉइंट की तरह लगेगा। ये देखिए, जो पॉइंट है ना, उसकी तरह लगेगा। और हम ये सपोज कर लेंगे ये रुका हुआ है, क्योंकि हमें पास्कल लॉ को प्रूव करना है। और पास्कल लॉ क्या कहता है कि आप किसी भी पॉइंट पर प्रेशर देखेंगे, वो तो हर डायरेक्शन से जो उसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, इस पॉइंट के ऊपर, इधर से इधर से इधर से, तो वो हर डायरेक्शन से जो प्रेशर लगेगा उस पॉइंट पर, वो क्या होगा? बराबर होगा। तो इसीलिए हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म को इतना छोटा रखा है कि वो एक पॉइंट की तरह लग रहा है। और अब हम ये चेक करेंगे कि इस राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म पर लगने वाला प्रेशर हर डायरेक्शन से क्या है? सेम है। और अगर ये प्रूव करने में हम कामयाब हो गए, इसका मतलब हमने पास्कल लॉ को प्रूव कर दिया। आई होप यहां तक की बात आपको एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर मेंशन, क्योंकि ये बड़ा इसलिए करके बनाया है ताकि डायग्राम तो समझ में आए किसको क्या नाम दिया गया है। अब वक्त आता है स्टूडेंट प्रेशर, क्योंकि हमने इसके अंदर डाला हुआ पानी के अंदर, फ्लूइड के अंदर। अब यहां पर इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा होगा। अब वो कितना प्रेशर कहां से लग रहा है वो सब मेंशन करते हैं। तो अब मुझे एक बात बताएं, जब ये अंदर जा रहा होगा तो एक प्रेशर तो ये नीचे जाते हुए फेस कर रहा होगा ऊपर की तरफ, अपोजिशन। जब ये नीचे जाएगा तो फ्लूइड इसको ऊपर की तरफ एक प्रेशर देगा, दबाव देगा। इसका मतलब इसका जो नीचे वाला फेस होगा, इसका जो दिखा भी रहा हूं आपको, देखें जरा, इसका जो राइट ट्रायंगुलर का नीचे वाला जो हिस्सा होगा, उसको ऊपर एक प्रेशर लग रहा होगा। असल में मैं एक काम ये करता हूं, मैं इसको एक नाम भी दे देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो यहां पर मैं नाम देता हूं इसको ए पॉइंट का, ये हमारा एक वर्टेक्स ए हो गया, इसको हम दे देते हैं बी नाम, इसको हम सी का नाम दे देते हैं, इसको हम डी का नाम दे देते हैं, इसको ई का नाम दे देते हैं, और इसको एफ का नाम दे देते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, अब आपको इसके फेसेस समझ में आएंगे। अब जरा देखिएगा, ये आपके सामने ए, बी, सी और एफ, ये जो फेस है इस राइट ट्रायंगुलर का नीचे से अगर आप देखेंगे, जब वो नीचे जा रहा होगा तो वो वाला फेस आपको नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा होगा, और वो हम शो करवा देते हैं। ये आपके सामने इसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, इसको हम कह देते हैं पी वाई। क्या कह देते हैं? पी वाई। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखें, क्योंकि प्रेशर तो चारों तरफ से लगेगा, तो अब एक बात आपको पता नोट करिए आपने, याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, मैं बता देता हूं कि जो प्रेशर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो यहां सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर प्रेशर लग रहा है, ये बात याद रखिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला फेस बी, सी, ई, डी, ये वाले फेस पे भी तो प्रेशर लगेगा। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म रखा हुआ है, अब प्रेशर कैसे लगेगा? ऐसे अंदर की तरह। हमेशा याद रखिएगा, प्रेशर हमेशा चीजों को क्या करता है? कंप्रेस करता है, दबाता है। तो यहीं से अगर आप देखें तो इस वाले फेस पर बी, सी, ई, डी, इसके ऊपर भी एक प्रेशर लग रहा होगा, उसको हम ऐसे शो कर देते हैं, ये आ गया प्रेशर। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसको हम नाम दे देते हैं पी एक्स का, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो पी एक्स, वाई डायरेक्शन में लग रहा है तो पी वाई। चले भाई, यहां तक की बात क्लियर है। और असल में मैंने एक और काम नहीं किया, यहाँ पे इसकी भी तो लेंथ होगी ना, ये जो हमारे पास यहां से लेके यहां तक है,
इसकी भी तो कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो मैं इसको बोल देता हूं डेल्टा एस। ये लेंथ किसकी है? हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, ये जो आपको नजर आ रहा है। क्लियर? ये मैंने मेंशन नहीं करी थी। चले भाई, तो इसकी भी एक लेंथ होगी, उसको हमने डेल्टा एस का नाम दिया हुआ। अब बात करते हैं प्रेशर कहां लग रहा होगा, और लग रहा होगा अगर हम ऊपर से देखें इस राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म को, तो ऊपर से भी एक प्रेशर लग रहा होगा जो इसे अंदर की तरफ पुश कर रहा होगा। तो इसका मतलब प्रेशर इसके ऊपर भी, मतलब ए ई एफ डी, इस फेस के ऊपर भी एक प्रेशर लग रहा होगा। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी बताएंगे जरा आप मुझे? उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो सरफेस का परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये आपके सामने क्या आ गया? सरफेस का परपेंडिकुलर, और इस पे लगने वाले प्रेशर को मैं नाम दे देता हूं कौन सा? पी एस का। पी एस का नाम दे देता हूं। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई। सही है ना? बहुत अच्छी बात है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब अगर हम ये बात प्रूफ करने में, साबित करने में कामयाब हो गए कि इस पे लगने वाले प्रेशर अभी हमने 3 मेंशन करे हुए, एक है पी वाई, एक है पी एक्स और एक है पी एस। अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो गए कि ये तीनों प्रेशर आपस में बराबर हैं, तो समझ लें हमने पास्कल लॉ को प्रूव कर दिया। समझ में आई बात? तो हमारा काम क्या है अब हमें ये प्रूव करना है कि ये सारे प्रेशर लग रहे हैं इस राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म पर, ये सारे का सारा प्रेशर बराबर है। और ये आपको मैंने बताया कि ट्रायंगुलर एक पॉइंट की तरह है, तो एक पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर हर डायरेक्शन से क्या होता है? सेम होता है। ये पास्कल लॉ ने कहा था। तो अगर हम ये बात प्रूव करने में कामयाब होगा कि पी एस इज इक्वल टू पी एक्स एंड पी एस इज इक्वल टू पी वाई, तो इसका मतलब हमने पास्कल लॉ को प्रूव कर दिया। अब शुरुआत कहां से करनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात, जो हमने करा है ना काम, वो यहां लिखते हैं। हमने जो पी एक्स पी वाई पी एस इसको लिखा ना, ये पी एक्स पी वाई पी ए क्या है? ये इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है। ये प्रेशर ही तो है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का है या प्रेशर का है, बात एक ही है। तो मैंने लिख दिया पी एक्स क्या है? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन फेस। मुझे बताएं ये जो पी एक्स जो प्रेशर लग रहा है, ये इस राइट ट्रायंगुलर के प्रिज्म के कौन से फेस पे लग रहा है? तो बताया मुझे पी एक्स वाला कहां पर है भाई? ये रहा। ये कौन से फेस पे लग रहा है? बी सी ई डी। तो ये वाले फेस पे लग रहा है, तो हम यहां लिख देंगे बी सी ई और डी। चलिए भाई, ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद पी वाई क्या है? ये भी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन फेस। कौन से फेस पे लग रहा है पी वाई? तो जरा चेक करते हैं। पी वाई कहां पर है? ये रहा। कौन से फेस पे लग रहा होगा? नीचे वाले फेस पर। इस राइट ट्रायंगल करके नीचे वाले फेस पर कौन सा है? ए बी सी एफ, इस वाले फेस पे लग रहा होगा। ए बी सी और एफ पे लग रहा होगा, ये वाले फेस पे लग रहा होगा। और बचा कौन? पीजेड। पीजेड क्या है? भी क्या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, लेकिन कौन से फेस पर? तो जरा चेक करते हैं। पीजेड असल में क्या है? सॉरी, मैंने पीजेड गलती कर दी, ये लिखना था मुझे पी एस। क्या है ये? दैट इज पी एस। चले भाई, तो पी एस जो ये प्रेशर लग रहा है, ये कौन से फेस पे लग रहा है? ये लग रहा है इस वाले फेस के ऊपर। कौन सा? ए ई डी एफ। तो इस वाले फेस पे जो लग रहा है वो प्रेशर कौन सा? पी एस। ए ई डी और एफ। यहां तक की बात क्लियर हो गई? इंशाल्लाह क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें सर? आपको एक बात बताऊं, सुनिएगा। यहां पर ये जो मैंने आपको बताया, ये जो राइट ट्रायंगुलर एक पॉइंट की तरह एक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो यहां पे ये रुका हुआ है। क्या हुआ? एक पॉइंट की तरह बिल्कुल रुक गया है। क्या हुआ? रुका हुआ है। अब मुझे बताएं, कोई भी चीज रुकती कब है? ये बताएं मुझे। आप बोलेंगे सर, अगर हम देखें एक कॉपी है, यहां देख सकते हैं आप एग्जांपल में, एक बुक है और वो एक टेबल पे रखी हुई है ना। आप ये कहेंगे इसमें फोर्स नहीं लग रही? नहीं, आप ये नहीं कहेंगे इसमें फोर्स नहीं लग रही। आप बोलेंगे ये बुक रुकी हुई है इस वजह से क्योंकि इस पे लगने वाली फोर्सेस का जो सम है वो 0 है। तो अगर आप देखें तो बुक अगर टेबल पे रखी हुई है तो बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, सरफेस क्या करेगा? उस पर रिएक्शन करेगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, तो उसका रिएक्शन होगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जिस वजह से बुक क्या है? रेस्ट पर मौजूद है। तो इसी वजह से ये भी रेस्ट पर मौजूद है। तो फिर हम क्या कहेंगे? तो फिर हम ये कहेंगे कि इस पर लगने वाली, इस राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म पर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस होंगी उन सब का सम 0 होना चाहिए लाजमी, जब ये रुकेगा। समझ में आ गई बात? अब आपको एक बात बताऊं,
जब प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स भी तो होगी इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी उससे हम कहेंगे Fx। इस डायरेक्शन में प्रेशर Py लग रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स भी तो लग रही होगी, क्योंकि फोर्स की वजह से ही तो प्रेशर होता है। तो यहाँ पे फोर्स लग रही होगी, उसको Fy कहेंगे। यहाँ पे भी प्रेशर लग रहा है Ps, तो यहाँ पे फोर्स की वजह से तो फोर्स भी तो लग रही होगी, दैट इज Fs। ये मैंने बात आपको क्लियर करी, क्योंकि अभी हमारे काम की बात है। तो हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं, सम ऑफ फोर्सेस की। तो अब हम शुरुआत कहां से करें, इंपॉर्टेंट बात ये। मुझे एक बात बताएं, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो फोर्स Fy लग रही है ये कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, तो आप बता सकते हैं? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बहुत आसान सी बात है, ये लग रही है वर्टिकल y एक्सिस पे। ये कहां लग रही है? फोर्स Fx x एक्सिस में। और आपसे मैं पूछूं ये Fs, ये वाली फोर्स कहां लग रही है? अब आप जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ना ये x डायरेक्शन में लग रही है ना ये y डायरेक्शन में। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहां पर सारी फोर्सेस के सम की बात कर रहे हैं, तो जब हम सम की बात करते हैं तो हम x मतलब x डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस को अलग डिस्कस करेंगे और y डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस को अलग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो फोर्स है तो हम समझ में नहीं आ रही कौन सी डायरेक्शन में। तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस वेक्टर को Fs को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई। चले भाई, अब एक बात पता है क्या है, बड़ी कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे लोगों को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बड़ा ही मसला आता है। अब मेरे को भी आता था पर्सनली, मैं आपको जरा सवाल पूछता हूं आपसे, जरा चेक करिएगा। ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या आ गया, वाई एक्सिस। चले भाई, एक वेक्टर ये रहा, ये एक वेक्टर है R1। चले भाई, ये आ गया क्या, एक वेक्टर R1। अब मैं आपसे पूछता हूं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए। रेक्टेंगुलर का मतलब ये राइट एंगल बनेगा। तो जरा देखें, मैं इसके दो कंपोनेंट्स बनाऊंगा, एक x डायरेक्शन में बनेगा और एक y डायरेक्शन में बनेगा। तो ये आ गए दोनों कंपोनेंट्स। अब सवाल ये है कौन सा x कंपोनेंट होगा और कौन सा y कंपोनेंट होगा, ये है कंफ्यूजन। तो याद रखिएगा ये डिसाइड करता है बनने वाला एंगल। अगर एंगल यहां से बनता है, x एक्सिस से बन रहा है इसके साथ थीटा, तो फिर याद रखिएगा ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इस R1 वाले वेक्टर का x कंपोनेंट होगा, और ये वाला फिर क्या बन जाएगा, इस R1 वाले वेक्टर का y कंपोनेंट। यहां तक की बात क्लियर। हमेशा याद रखिएगा, दिमाग ये कहता है कि हमेशा x कंपोनेंट x एक्सिस पे आएगा और y कंपोनेंट हमेशा y एक्सिस पे आएगा। ये बात सही नहीं है स्टूडेंट। ये डिसाइड करने वाला कौन है, ये थीटा डिसाइड करेगा कहां आएगा x कंपोनेंट और कहां आएगा y कंपोनेंट। अब अगर मैं इस थोड़ी सी सिचुएशन को थोड़ा चेंज कर दूं, चेंज क्या कर दूं जरा चेक करिएगा। यही वाला R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर है। अब मैंने क्या किया, इसको रिजॉल्व कर दिया, तो ये आ गया इसका x कंपोनेंट, मतलब ये आ गया इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। चले भाई, सिचुएशन को थोड़ा सा मैंने क्या किया, चेंज। अब इसको मैं इसके पैरेलल शिफ्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, इसको मैं इसके पैरेलल शिफ्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा। अब मैंने एंगल यहां से बना दिया। अब मैंने एंगल कहां से बनाया, अब एंगल तो मैंने यहां से नहीं बनाया, अब तो मैंने एंगल यहां से बनाया। और जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि जिसके साथ एंगल बनता है वहां उसका x कंपोनेंट आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ अब ये वाला जो वेक्टर है इसका R1 वाले वेक्टर का क्या बनेगा, x कंपोनेंट, और ये वाला क्या बनेगा, y कंपोनेंट। आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना। चले भाई, बहुत अच्छी बात है। चले भाई, तो यहां पर अगर आप देखें तो अब जो x कंपोनेंट आया वो कौन से एक्सिस पे आया, खुद देखें, y एक्सिस पे आया। और ये जो y कंपोनेंट कौन से एक्सिस पे आया, x एक्सिस पे आया। तो ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता था, ये कंफ्यूजन रहती है क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं रेजोल्यूशन। अब जरा चेक करिएगा हमारे सिनेरियो में क्या होगा, जरा चेक करिएगा, जरा चेक करें। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब जरा जो मैं रेजोल्यूशन करूंगा ना यहाँ पे करूंगा, क्योंकि वहां पे आपको समझ में ना आया शायद, तो जरा चेक कर लीजिएगा। ये आपकी सरफेस आ गई, सही है ना, सरफेस आ गई। ये एंगल थीटा बन रहा है, ये एंगल थीटा बन रहा है। अब यहाँ पे जो आपके प्रेशर पीएस लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अभी मैं पीएस को नहीं लेता हूँ, एफएस को लेता हूँ, सही है ना, एफएस इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व कैसे करेंगे, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे, तो ये आ गया इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, सही है ना, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गए। अब कौन सा एक्स कंपोनेंट होगा और कौन सा वाई कंपोनेंट होगा, ये है इंपॉर्टेंट बात। तो इसको डिसाइड कौन करेगा, आने वाला एंगल। यहां एंगल हम पहले से ही बना चुके हैं कि एंगल यहां एक्स एक्सिस से बन रहा है थीटा। तो अब बताएं एंगल यहां पे कहां बनेगा,
तो ये कैसे डिसाइड करेंगे? बहुत आसान है, याद रखिएगा, हमसे कहा क्या जाता है, याद रखिएगा कभी भी हमारे पास दो चीजों के दरमियान एंगल थीटा हो और उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन हो, तो आप अगर उस लाइन के पर वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो बनने वाला एंगल जो थीटा होगा, बनने वाले जो एंगल यहां पे जो होगा वही एंगल यहां पे भी होता है। ये है ज्योमेट्री का रूल। क्या बोला? मैं फिर बोल रहा हूं, दो लाइनों के दरमियान बनने वाला एंगल अगर थीटा है तो आप उसकी सरफेस के एक परपेंडिकुलर लाइन को क्या करें? ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर लाइन को क्या करें? ड्रॉ करें, और उसके बाद उसी के साथ एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करें। तो याद रखिएगा उन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल भी थीटा ही होगा जो यहां पर होगा। क्लियर हुई बात? इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी। चलें आगे बढ़ते हैं। ओ सॉरी, मैंने क्या कर दिया, तो अब यहां पे एंगल थीटा बन रहा है, तो यहां पर इसका मैं दिखा देता हूं वापस। अब यहां पे एंगल इसके साथ थीटा बन रहा है, तो यहां पे इसका क्या कंपोनेंट आएगा? एफ एस एक्स, और ये वाला भी इसका क्या बन जाएगा? एफ एस वाई। जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ उसका एक्स कंपोनेंट आएगा और बाकी जो बचा उसका वाई कंपोनेंट। तो जरा यहां रिजोल्यूशन कर देता हूं। तो यहां पर एक कंपोनेंट आएगा हमारे पास क्या? ये वाला, और एक आएगा ये वाला। असल में ये डायग्राम मैंने थोड़ी सही नहीं बनाई, तो वो देख लीजिएगा आप। तो ये आ गया एक एफ एस एक्स और ये आ गया एफ एस वाई। थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो गुजारा कर लेंगे बस हम। अब हम यहाँ लिख देंगे क्या किया, अब हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं किसको? रिजॉल्व पी एस इंटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। चलें भाई, तो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे। कौन कौन से भाईजान? एक पी एस एक्स जो बराबर किसके होगा? पी एस कॉस थीटा के, और एक हमें मिलेगा कौन? पी एस वाई जो बराबर किसके होगा? पी एस साइन थीटा के। ये बात तो आपको पता ही होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रिज्म क्या है? प्रिज्म तो रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो हम यहां लिखेंगे प्रिज्म इज एट रेस्ट, प्रिज्म इज एट रेस्ट, so sum of all the forces must be zero। चले भाई, तो अब हमें एक बात तो कंफर्म हो गई कि प्रिज्म रुका हुआ है तो इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस का सम जीरो आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन वाली फोर्सेस को अलग डिस्कस करते हैं। तो कंसिडरिंग फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन वाली फोर्सेस को जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जरा क्या होता है जरा चेक करते हैं। तो यहां पर जरा ऑब्जर्व करिएगा, अब आती है इंपॉर्टेंट बात। अब जरा चेक करें इस डायग्राम के अंदर कितनी फोर्सेस हैं जो एक्स डायरेक्शन में लग रही है। आइए जरा चेक करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये वाली फोर्स लग रही है एक, कौन सी? एफ एक्स। कौन सी फोर्स लग रही है? एफ एक्स। तो पहली फोर्स आ गई एफ एक्स। सम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। उसके बाद और कौन सी फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में? तो अगर आप देखें ये एक लग रही थी और ये वाली भी। अब आप देखें, यहां पे मैंने बताया ना कि डायग्राम मैंने थोड़ी सही नहीं बनाई, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, सिर्फ डायग्राम का प्रॉब्लम है वो। तो ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में ही लगेगी, सही है ना? चले, मेरे ही फॉल्ट है ये क्या है? पी एस वाई। चले भाई चेक करें। तो अब इस डायरेक्शन में जो लग रही है फोर्स, ये भी एक्स डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन इसका एरो जरा गौर फरमा लें। इसका एरो इंपॉर्टेंट है। ये फोर्स लग रही है इस तरफ, इस डायरेक्शन में, और वो वाली जो फोर्स है पी एस वाई वो ऐसे लग रही है। तो दोनों आपस में क्या हो गई? अपोजिट। तो एक फोर्स को जब मैंने पॉजिटिव लिया है तो इसके बिल्कुल अपोजिट फोर्स को हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो यही रूल होता है वेक्टर का। तो यहां पर अब जो मैं फोर्स लिखूंगा उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा, और कौन सी लिखूंगा? एफ एस वाई, और इनका सम किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। चले भाई, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और ये माइनस क्या उधर जाएगी? क्या हो जाएगा? प्लस का। तो यहां पे एक काम और कर लें, यहां बता देते हैं, हम एक बात जानते हैं। कौन सी बात जानते हैं? कि जो एफ होता है ना, एफ फोर्स किसके बराबर होती है? प्रेशर इनटू एरिया के बराबर होती है ना? पढ़ा है ना? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से आप अरेंज कर लेंगे तो फोर्स बराबर आ जाएगा किसके? प्रेशर इनटू एरिया के। दिखा देता हूं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ए को यहां डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगी। चले भाई, अब यहां पे एफ एक्स है
तो यहां पे किसके बराबर हो जाएगा, P। तो यहां पे एफ एक्स से तो प्रेशर कौन सा होगा, वो भी एक्स डायरेक्शन वाला होगा। और एरिया, अब जरा एरिया को चेक करते हैं। मुझे एक बात बताएं, एफ एक्स वाली फोर्स कहां है, आप बोलेंगे सर ये रही, ये रही, इस सरफेस पर, इस फेस पे लग रही है ना, ये कौन से फेस पर, बी सी ई डी पर। मुझे बताएं सरफेस पे लग रही है, इस फेस पे लग रही है, इस फेस का एरिया कितना है, क्योंकि यहां हमें लिखना होगा उस सरफेस का एरिया। तो मुझे बताएं इसका एरिया कितना है, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसान है एरिया कैलकुलेट करना। लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ से। तो जरा चेक करें, ये आ गई सरफेस, ये आ गया इसकी विड्थ डेल्टा जेड, और ये आ गई इसकी हाइट दैट इज डेल्टा वाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सरफेस का, इस फेस का एरिया आ जाएगा। तो जरा चेक करें, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा जेड और डेल्टा वाई को। तो डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई, उसके बाद ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, उसके बाद एफ एस वाई है, और अभी मैंने आपको बताया एफ एस वाई, ये पी एस वाई है ना, तो आप इसको फोर्स के टर्म में लिख दें तो वही वाली बात हो जाएगी। तो पी एस वाई है तो पी एस साइन थीटा था, तो एफ एस वाई तो एफ एस साइन थीटा। तो जरा चेक करें, अभी मैंने बताया फोर्स किसके बराबर है, प्रेशर इंटू एरिया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर कौन सा होगा, एस वाई वाला, और एरिया, अब जरा चेक करें, इस ये जो एफ एस वाई है, कहां गया ये एफ एस वाई है, ये मुझे बताएं ये कौन सी सरफेस पे लग रहा है, उसका एरिया क्या होगा। सिंपल सी बात है, इसी सरफेस पे लग रहा है ना, ये वाली ए ई डी ई एफ। तो इसका एरिया कितना होगा, चेक कर ले जरा इसका एरिया। इसकी लेंथ, इसकी जो विड्थ है ये कितनी है, ये तो डेल्टा जेड ही है, और इसकी जो हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज है ये कितना है, दैट इज डेल्टा एस। तो डेल्टा एस और डेल्टा जेड को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस सरफेस ए ई डी एफ का एरिया निकल जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डेल्टा एस और डेल्टा जेड को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो डेल्टा जेड और डेल्टा, तो डेल्टा एस इंटू डेल्टा जेड आ गया। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर डेल्टा जेड से डेल्टा जेड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे क्या बचा, जरा चेक करें, तो ये बच गया पी एक्स इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल टू पी एस वाई किसके बराबर है, ये बराबर है पी एस साइन थीटा के बराबर है, और बाकी बच गया डेल्टा एस। यहां तक की बात क्लियर है। आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, बहुत आसान है। अब जरा चेक करें, साइन थीटा हमें क्या कर रहा है, हमें इन दोनों पी एक्स और पी एस को बराबर लाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिर्फ हमें परेशानी क्या आ रही है, उसके लिए हमें परेशानी आ रही है डेल्टा एस साइन थीटा और ये डेल्टा वाई इधर से। लेकिन अगर हम डेल्टा एस साइन थीटा को कैलकुलेट कर लें, कैसे, देखें यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, कौन, साइन थीटा। मुझे एक बात बताएं, क्या आपने, जरा चेक करें, साइन थीटा में पूछूं किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसा ही है बिल्कुल, सम पीपल हैव। अब एंगल का ये थीटा है, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर कौन है, बीई, और इस बीई की जो हमने लेंथ कहा है वो क्या है, डेल्टा वाई। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा वाई, और इस एंगल का हाइपोटेन्यूज कौन है, ये, और इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ को हमने क्या कहा हुआ है, डेल्टा एस। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, डेल्टा एस। और यहीं से अगर इसको हम अरेंज करें डेल्टा वाई के लिए, तो डेल्टा वाई किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ डेल्टा एस डिवाइड हो रहा है, वहां जाके साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा वाई हमारे पास निकल के आ जाएगा क्या, डेल्टा एस साइन थीटा, डेल्टा एस साइन थीटा निकल के आ गया। आई होप इतनी बात तो क्लियर है। चले अब यहां पर मैं क्या कर देता हूं, पी एक्स इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल टू पी एस साइन थीटा इंटू डेल्टा, क्या कर दिया, देखा जरा, डेल्टा एस साइन थीटा किसके बराबर है, डेल्टा वाई के। तो डेल्टा एस साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई। चले भाई अब जरा चेक करें, तो डेल्टा वाई से डेल्टा वाई क्या हो गया, कैंसल। और इस तरीके से हम ये बताने में कामयाब हो गए कि पी एक्स बराबर किसके है, पी एस के। यहां जाके स्टूडेंट हमने एक्स डायरेक्शन वाली फोर्सेस का काम हो गया कंप्लीट। अब हमें देखना है वाई डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस को। तो आगे जरा देखते हैं, मेरे को लगता है कि जगह कम पड़ेगी, अब मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा, तो चलते हैं उस तरफ। चले भाई आ जाए जरा, अब वाई डायरेक्शन वाली फोर्सेस को देखना है हमें। आ जाए जरा, डायग्राम को देखें जरा। तो यहां पर वर्टिकल फोर्सेस को जरा ऑब्जर्व करें, तो एक वर्टिकल फोर्स हमें ये नजर आ रही है, दैट इज एफ
वाई। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, तो ये आ गया हमारे पास एफ वाई। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हम सम करने जा रहे हैं, तो जरा गौर फरमाइएगा। एक फोर्स तो आ गई एफ वाई, अब दूसरी वर्टिकल फोर्स कौन सी है, तो अगर आप यहां से देखें तो ये जो एफ एस एक्स है, ये वाली फोर्स नीचे से ऊपर लग रही है, और एफ एस एक्स जो फोर्स है वो ऊपर से नीचे लग रही है, तो दोनों आपस में क्या हो गई, अपोजिट। और मैंने ऊपर जाने वाली फोर्स को पॉजिटिव लिया हुआ है, तो इसके अपोजिट जो फोर्स आ रही है उसको मैं क्या ले लूंगा, नेगेटिव। तो यहां पर ये आ गया नेगेटिव साइन, और उसके बाद क्या है, एफ एस एक्स, तो ये आ गया एफ एस एक्स, और ये इनका जो सम है वो किसके बराबर आएगा, ऑफ कोर्स 0 के बराबर आएगा। चले भाई, अब जैसा कि मैंने आपको बताया फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स बराबर किसके होता है, फोर्स बराबर होता है किसके, प्रेशर इनटू एरिया के। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब जरा गौर फरमाए, एफ वाई किसके बराबर होगा, पी वाई और इसका एरिया। तो जरा चेक करते हैं, पी वाई ये वाली जो फोर्स है ये कौन सी सरफेस पे लग रही है, एफ वाई। आप बोलेंगे सर ये लग रही है ए बी सी एफ पर, तो इसका एरिया कितना है जरा मुझे बता सकते हैं आप। बोलेंगे बिल्कुल आसान है, ये आ गई सरफेस की लेंथ डेल्टा एक्स, और ये सरफेस की आ गई विड्थ दैट इज डेल्टा जेड। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकल जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो डेल्टा जेड एक्स इंटू डेल्टा जेड। उसके बाद ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एफ एस एक्स है तो हम इसको लिख देंगे पी एस एक्स इंटू एरिया, सही है ना, क्योंकि एफ एस एक्स से उसी डायरेक्शन में प्रेशर भी लगेगा, वो भी क्या होगा, पी एस एक्स ही होगा। अब एरिया की बात करें तो एफ एस एक्स जो ये प्रेशर ये वाली सरफेस पे लग रहा है, ए एफ डी ई, है ना, तो यहां का तो हमने एरिया भी निकाला भी था, कौन सा था, डेल्टा एस इंटू डेल्टा जेड। अभी वापस निकाल लेते हैं, तो ये सरफेस की क्या आ गई, डेल्टा एस लेंथ आ गई, और ये अब इसकी क्या आ गई, विड्थ क्या है, डेल्टा जेड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा, तो डेल्टा एस इंटू डेल्टा जेड, और ये इसके बराबर किसके आएगा, ये तो हो गया ना, छोड़ दो। चले भाई आगे जरा गौर फरमाए, तो डेल्टा जेड से डेल्टा जेड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, तो जरा चेक करें, तो पी वाई इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पी एस एक्स किसके बराबर है, पी एस कॉस थीटा के, तो ये आ गया पी एस कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस। ऐसा करता हूं, डेल्टा एस और कॉस थीटा को साथ ही लिख देता हूं, तो डेल्टा एस और कॉस थीटा इनको साथ ही लिख देता हूं। अब आपके जहन में फौरन ख्याल आएगा कि सर हम चाहते हैं कि पी वाई और पी एस बराबर हो जाए, तो फिर इन दोनों, ये जो दोनों है ना, इनको कटना पड़ेगा। और यहां पे हम जानते हैं कॉस थीटा आ रहा है, हम एक बात जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर किसके होता है, कर्ली ब्राउन हेयर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के। तो जरा मुझे एक बात बताएं, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, यहां तो बेस चाहिए, तो बेस हमारी कौन है, डेल्टा एक्स, तो ये आ गए हमारी बेस दैट इज डेल्टा एक्स, और इसका हाइपोटेन्यूज कौन है, दैट इज डेल्टा एस, तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा एस। और यहां से डेल्टा एक्स निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एस यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा किसके, डेल्टा एस कॉस थीटा के। तो जरा चेक करें, तो पी वाई इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पी एस डेल्टा एस कॉस थीटा किसके बराबर है, डेल्टा एक्स की ही बराबर है, और डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स क्या हो गया, कैंसल, और इस तरीके से पी वाई बराबर आ गया किसके, पी एस के बराबर आ गया। और अगर आप देखें, हमने ये वाली इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we conclude that px is equal to py and py is equal to ps। यहां जाके हमने इन दोनों इक्वेशन को देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंच गए स्टूडेंट के जब px ps के बराबर है तो फिर लाजमी सी बात है py ps बराबर है, तो इस तरीके से px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू ps। तो इसका मतलब इस राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म पर लगने वाली सारी जो प्रेशर है, उन सारे प्रेशर की वैल्यू
बराबर आ गई, ये बता रहा है। और ये किसने कही थी बात कि एक पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर हर डायरेक्शन से सेम होता है, ये कहने वाला था पास्कल। और हमने इस पास्कल लॉ को प्रूव कर दिया। देख सकते हैं आप लोग, हमने सारे प्रेशर को बराबर कर दिया और यही क्या था, पास्कल लॉ कहता था। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा पास्कल लॉ का प्रूफ। तो आप लिख सकते हैं एंड में हैज, जो पास्कल लॉ की स्टेटमेंट थी पूरी की पूरी लिख देंगे। तो यहां जाके स्टूडेंट्स ये जो पास्कल लॉ का प्रूफ था यहां जाके कंप्लीट होता है। आई होप कि जितनी बातें मैंने आपको समझाई इंशाल्लाह हर एक स्टेप समझ में आया होगा। आपको एक दफा इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है, खुद से एक दफा डायग्राम की लेबलिंग करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो आज की ये वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।